सुख आएंगे, दुख जाएंगे, यही तो ज़िंदगी है। उतार हैं, चढ़ाव भी हैं। हाल कुछ नहीं है, हाल हमारे मन की सोच है। हमारे बड़े बुजुर्गों ने, हमारे पूर्वजों ने ऐसे ही नहीं कहा है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। यही सोच लो, जिंदगी में कठिनाई नहीं आएगी। जय महाकाल। आप सभी को द्राक्षा का प्रणाम। जिंदगी क्या है? दुख और सुख का संगम है। सुख आएंगे, दुख जाएंगे, यही तो जिंदगी है। उतार हैं, चढ़ाव भी हैं। जिंदगी को हमने बहुत अलग ढंग से जीना है। कोई कहता है मेरी जिंदगी सबसे अलग चल रही है, बिल्कुल चल रही होगी। कोई कहता है मैं जिंदगी में हारने लगा हूं, क्यों हारने लगा है उसको खुद नहीं पता। हार, हार क्या है? हार कुछ नहीं है, हार हमारे मन की सोच है। हमारे बड़े बुजुर्गों ने, हमारे पूर्वजों ने ऐसे ही नहीं कहा है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। हम कभी हारना नहीं जानते, हमेशा जीतते हैं। क्यों जीतते हैं? क्योंकि हमारा मन संतुलित है। हमारे मन में शक्तियां हैं, पावर है, ऊर्जाएं हैं। पुरानी बात है, शायद कुछ लोग हरिद्वार के निवासी होंगे, आप लोगों में से जानते होंगे। गंगा किनारे एक संत बैठा करते थे और उनके पास हर प्रकार के लोग आते थे। संत का नाम तो खैर मुझे याद नहीं आ रहा है, रुकिए। हाँ, हनुमान बाबा, हनुमान घाट वाले हनुमान बाबा। लंबे चौड़े मुदगल पेलते थे, याद होगा आप लोगों को। बहुत शक्तिशाली, देह भी बहुत शक्तिशाली थी, साधक भी बहुत बड़े थे। एक बार उनके पास एक छोटा बच्चा आया, बोला बाबा जी मुझे अपनी शरण में ले लो। बच्चा क्या था, 12-13 साल का बालक, बहुत बालक, उसे क्या पता तंत्र क्या होता है, ज्योतिष क्या होता है, साधनाएं क्या होती हैं। मैं प्रभु की भक्ति में लगना चाहता हूँ। बाबा बोले ठीक है, अच्छी बात है बेटे, लेकिन क्यों हुआ ऐसा? उसका जवाब बड़ा हंसाने वाला था, मेरी माँ मुझे बहुत मारती हैं। बाबा बोले जाओ माँ को बुला के ला। बोले हनुमान बाबा ने बुलाया है। माँ भी आई, पिता भी आए। पूछा उससे क्या हुआ भाई, क्यों मारते हो उसे? अब माँ का जवाब तो बड़ा हंसाने वाला था। माँ कहती है सुबह सो के देर से उठता है इसलिए पिटता है। किस टाइम उठता है? 9 बजे। आप किस टाइम उठते हैं? 7 बजे। बाबा भी हंसने लगे। खैर, बाबा ने कहा उसको मारना नहीं आज के बाद। पिता से बोला तू क्यों मारता है इसे? भाई दुकान पे नहीं आता। बाबा को फिर हंसी आई। तू कितने साल का है? बाबा ने पूछा। उसका बाप बोला मैं लगभग 45 साल का हूँ। ये कितने साल का है? बोला 12 साल का। तूने कितने साल की उम्र से दुकान पे जाना शुरू किया था? बोला 10 साल का था, दुकान पे जाता था। ठीक है, दुकान पे कौन कौन बैठता है? बोला पिता बैठते थे खाली। नौकर थे? बोले नहीं। आज हैं? बोले 6 नौकर हैं। तो तू इसलिए बैठता क्योंकि तुझे नौकर बनना था, तेरे बाप ने तुझे नौकर बनाना था, इसलिए तुझे जल्दी बुलाया 10 साल की उम्र से। लेकिन उसका बाप उसको मालिक बनाएगा क्योंकि तू इतना सक्षम है। उसको 12 साल की उम्र से इतना दबाव क्यों डाल रहा है? क्या ये तेरी जिंदगी ऐसी ही है, ऐसी कटेगी? जो तूने किया वही तेरा बेटा करेगा, ये सोच के तुझे खुशी मिलेगी? बोला नहीं। फिर क्यों मारता है? बात दोनों को समझ में आ गई। उन्होंने बच्चे को मारना बंद कर दिया, बच्चा भी खुश। 15 दिन के बाद बाबा के पास वो बच्चा फिर आया। बोला बाबा मेरा मन नहीं लगता। बाबा बोले क्यों नहीं लगता? इसलिए नहीं लगता क्योंकि अपना तो कोई डांटता ना कोई मारता है, मैं कुछ भी करता हूँ कोई कुछ कहता ही नहीं है, मेरी ज़िंदगी बोरिंग हो गई है। बाबा फिर हंसे। बाबा ने उसके माँ बाप को बुलाया, बोले तुम कुछ कहते क्यों नहीं इसे? अब वो माँ बाप परेशान। बाबा जी अब मैं बुलाता हूँ, मारता हूँ, डांटता हूँ तो आप मना करते हो। अब मैं कुछ कहता नहीं हूँ, ये कुछ नहीं कहती, तब आपको तकलीफ है, मैं करूँ तो करूँ क्या? बाबा बोले सांप से मैंने कहा, सांप से मैंने कहा कि तू काटना छोड़ दे लोगों को बेवजह, फुफकारना क्यों छोड़ा, वरना तेरा डर क्या होगा? बात माँ बाप को समझ में आई। उन्होंने डांटना भी छोड़ा, मारना भी छोड़ा, लेकिन बच्चों को रोकना टोकना नहीं छोड़ा। तो यही तो है जिंदगी कि हमें अपने सुखों का पता ही नहीं है। हम जानते नहीं हमारा सुख कहाँ है, हमारा दुख कहाँ है। हम एक लकीर के फकीर बन चुके हैं। सुख और दुख दोनों दिल के हैं। यहाँ
अगर हमारा दिल प्रबल है, हर दुख हमारे लिए सुख है। अगर हमारा दिल कमज़ोर है, हर दुख हमारे लिए सुख है। यही है ज़िंदगी में आगे बढ़ने के रास्ते। दिल से खुशी को खोजना है। हम खोज सकते हैं क्योंकि हम मनुष्य हैं। अगर कभी आपको ऐसा लगता है कि आपकी ज़िंदगी में दुख ही दुख आ रहे हैं, सुख नहीं आ रहे हैं, तो एक तरीका बताता हूँ। एकांत स्थान पे ध्यान से बैठना, आंखें बंद करना, ऐसे अपने हाथ फैलाना, बोलना अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि। अर्थात मैं ब्रह्मा का अंश हूं। अगर आप में से कुछ लोग संस्कृत या हिंदी बोलने में कठिनाई महसूस करते हैं और इंग्लिश में बोलना चाहते हैं, तो मैं उनको लिए भी बता देता हूं। I am divine the flame. 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 बड़े बुजुर्गों ने एक बात कही है, खुद ही को कर बुलंद उतना, खुदा खुद बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। यही सोच लो, जिंदगी में कठिनाई नहीं आएगी, जीतोगे, हर हाल में जीतोगे, दुख खत्म हो जाएंगे। जय श्री कृष्ण।